हाँ तो प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म RK हेल्प क्लासेस में। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग समाज में बाहर निकलते हैं तो हमें एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है जहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS अधिकारी बन जाए। लेकिन मुख्य रूप से जो समाज को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करें। आज हम सभी लोग ऐसे ही एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जहां पर मानवता की सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य रूप रहे हुए कलाधर, कविताकर, कानन केसरी, रामाश्रयी काव्यधारा के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। इसी भाव से हम लोग जितना हो सकता है अपनी तरफ से आहुति डाल रहे हैं। आगे हरी इच्छा आज का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वृक्षारोपण का प्रोग्राम रहा, वृक्षारोपण हम लोगों ने किया। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, उनको दवाएं दी गई, उनका समुचित इलाज किया गया और उनको समुचित मार्गदर्शन के संरक्षक श्री शिव कुमार तिवारी जी भी उपस्थित हैं, जो कि निरंतर अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं कि समाज में बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। पेरेंट आपको जब एक दूसरे से मिलते हैं तो लोग कहते हैं हमारा एक भाई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक अमेरिका में है, एक दुबई में है। तो अब सामने वाले खुश नहीं होते, और सामने वाले जब किसी दूसरे के सामने आएंगे तो वो कहेंगे हमारा डॉक्टर एक अध्यापक है, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, एक टैक्स का बाबू है, इनकम टैक्स का बाबू है, सेल टैक्स का बाबू है। अब ये किसी के समझ नहीं आता। लेकिन क्या कारण है कि क्या कोई पेरेंट आज इस अवस्था में नहीं है कि कोई पेरेंट कहे कि हमारा एक लड़का समाज सेवी भी है। क्योंकि समाज सेवी, अगर हम जब कहते हैं कि समाज सेवी है या आप कहते हैं परिचय कराते हैं दूसरे समाज सेवी है, तो लोग उसको हे दृष्टि देखते हैं। इसका मतलब ये नागंवारा है, कुछ नहीं करता, निठल्लू है। तो पहले तो ये धारणा हमें आपको सबको ख़त्म करनी होगी। उस गरिमा को बढ़ाना होगा कि हमारा एक लड़का समाज सेवी है, हमारी एक बिटिया समाज सेवी, डॉक्टर के साथ समाज सेवी है। आज जो 2-2 लाख 4-4 लाख का पैकेज पाने वाला लड़का या लड़की किसी पेरेंट का, क्या वो 10,000 5,000 का दान कहीं देते हैं? या दान न देकर सेल्फ कहीं परोपकार काम करते हैं जो फीचर हमें दिखाई दे कि हाँ ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये लंदन से आए हैं, ये अमेरिका से आए हैं। तो ये धारणा हमें आपको बदलनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन सिंह जी भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा आपके भी मुखारबिंद से अगर हमारे समाज के लोगों तक कुछ ऐसा मैसेज जाए तो मैं चाहूँगा हमारे सर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, जिनको आप लोग पहले भी हमारे इस चैनल के माध्यम से देख चुके हैं, तो सर आज आप क्या मैसेज? एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत सारे कार्य अपने आप उसमें शामिल हो जाते हैं। चाहे कोई चिकित्सक का कार्य हो, चाहे शिक्षक का कार्य हो, चाहे कोई और कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, सब समाज सेवा के अंतर्गत ही निहित हो जाते हैं। और सबका उद्देश्य अगर समाज सेवा ही हो, अगर मन में हो कि हम समाज सेवा करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही सुगम, बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। और समयाभाव है और लोगों को बोलना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपको हृदय से बहुत बहुत आभार। और ठीक हमारे बगल में आदरणीय श्री रमाकांत तिवारी जी भी उपस्थित हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आज इस अवसर पर आप भी अपने मुखारबिंद से 2 शब्द अगर कहना चाहें। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े छोटों को हमारी तरफ से प्रणाम। देखिए, परोपकार से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। आपके सामने मुँह जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये बिना बोले हुए ही हम लोगों के लिए उपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। और हम लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग परोपकार से बहुत हटते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कुछ आप लोग सभी समझदार हैं। अगला जो नाम है उनके विषय में पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जब भी हम इनसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात में ही हमको ऐसा महसूस होता है कि ये निरंतर समाज सेवा में ही जुटे रहते हैं। एक बार हमारी सुल्तानपुर ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पर सर से हमने पूछा, सर आप यहाँ पर कैसे आए हुए हैं? तो इनके चेहरे पर एक दुख का ऐसा भाव उमड़ पड़ा था। तो मैंने सोचा हो सकता है इनका कोई बच्चा बीमार हो या फिर कोई दूसरी असुविधा हो। लेकिन हमने देखा
हमारे श्री कमलेंद्र प्रताप सिंह मिंटू सिंह जी के गांव के ही एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने माध्यम से उनको वहां तक लेकर गए थे, लेकिन शायद इनके चेहरे पर जो दुख था वो किसी अपने ही व्यक्ति के चेहरे पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब से मैं सर से इतना अधिक प्रभावित हूँ कि जब भी मैं सुल्तानपुर में जाता हूँ तब प्रयास करता हूँ सर से हमारी मुलाकात हो जाए। बाकी सौभाग्य की बात है, कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती। तो सर, सबसे पहले तो आपने अब तक अपने जीवन में जितने भी श्रेष्ठ कार्य किए हैं समाज सेवा के माध्यम से, उन सब का सार अगर आप हमारे लोगों को बताना चाहें। अगर आप अच्छा सत्कर्म करेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे तो आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, आपके आने वाला कल अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरों की समाज सेवा की हुई जो व्यवस्था है समाज में, उसकी कई गुना आपको जो है फलस्वरूप ईश्वर देता है। इसलिए हम सभी का दायित्व है समाज में निर्बल, कमज़ोर, असहाय व्यक्तियों की सेवा करते रहना चाहिए। वही सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति और समाज के प्रति और अपने लिए जीवन में जो भी कुछ हम करना चाहते हैं सब हासिल होता है। ये जो परोपकार का विषय है ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। परोपकार करना तो बहुत बड़ी चीज़ है और परोपकार जो है सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए समय चाहिए, साधन चाहिए और अपना अमूल्य समय दे करके ही परोपकार किया जा सकता है। अगर अपने समय को आप नहीं देंगे तो आप परोपकार नहीं कर सकते। संस्कृत में कहा गया है कि परेशान उपकारा इत परोपकारा। तो परोपकार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और परोपकार से ही आदमी बहुत आगे बढ़ता है। ये देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन ये कि वो भगवान की तरफ से ही परोपकार अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसकी सफलता से सज्जनों, ये हमको बड़ी प्रसन्नता हुई जो है शिव कुमार जी तिवारी जी ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ कराए। मैं तो ऐसे संत साधारण हूँ जिसके विषय में हमको कई कार्यक्रम कभी करते कराते नहीं, जानते नहीं, लेकिन इनके नाते से परोपकार की जो है भावना हुई। हमारे यहाँ भी आए जब से बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत चित्त प्रसन्न होता है देख करके। और जो है परोपकाराम शताय भूतया जो है परोपकार जो है ये बहुत ऊंची चीज़ है और इसको करना चाहिए। इस समय इसका बड़ा पतन हो रहा है, विकास हो रहा है देश का, विश्व का, लेकिन इसके विषय में कोई विचार नहीं हो रहा है। पर्यावरण का जो प्रदूषण चल रहा है, परमात्मा संसार के विश्व की रक्षा करे जो है, इसलिए समय बड़ा ख़राब है। शिक्षा दीक्षा बहुत बढ़ती जा रही, फिर भी जो है इसके विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जो है, और इसका परिणाम जो है क्या होगा इसको परमात्मा जाने जो है। इसलिए सबसे जो है निवेदन है, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो तिवारी जी का चल रहा है शिव कुमार जी का, इसके लिए आप सबको सहयोग करें। डॉक्टर साहब जो है यहाँ जितने सब अच्छे हैं, बड़े सज्जन लोग, बड़े भक्त हैं। बच्चे तो बिल्कुल देखिए भाई, ऐसे बच्चे तो बोलना नहीं जानते हैं। हम तो देखते हैं 60 साल हो गए भेष रहते जो है, लेकिन इनका महान पुण्य है, माता पिता का इनका पुण्य है कि जो ऐसे बच्चे इस उम्र में इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये परोपकार की जो भावना है, वृक्षारोपण आदि का जो कर रहे हैं तिवारी जी, ये बहुत अच्छा है। अब हम बीच में श्री शिवराम जी भी उपस्थित हुए हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय तिरछे में इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आपसे तो विशेष रूप से ये समझने का मौका मिलेगा हम लोगों को कि आखिर अब लोगों को क्या मानसिकता रखनी चाहिए अपनी समाज सेवा। बच्चों को पालते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। देखिए, हमारा स्वास्थ्य जो है सबसे यानी हमारा जो स्वास्थ्य है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमारा स्वास्थ्य तभी जीवंत है जब हमारे चारों तरफ में पर्यावरण सुरक्षित होगा। इसलिए पर्यावरण को विशेष ध्यान देते हुए हम ये कहेंगे कि हम सभी को एक कदम पर्यावरण की तरफ देना चाहिए और इसको अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करना चाहिए और अपने जीवन में कभी न कभी अपने जीवन में कम से कम 100 वृक्ष लगाना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमें प्राणवायु जो है समय समय पर मिलती रहेगी। अब हम बीच में पदार्पण करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु श्री राधे श्याम गुप्ता जी भी उपस्थित हुए हैं। हमारी आने वाली जनरेशन को अपने माध्यम से कुछ ऐसा मैसेज दें ताकि लोग समाज सेवा की ओर और भी अधिक हो गए हैं, बुढ़े हो गए, कार्य क्षमता हम लोगों की कम हो गई है। तो मैं नौजवानों से विशेष आग्रह करता हूं कि वो आवें और ये धर्मार्थ का काम करें। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक राजा साहब थे, राजा साहब दान दिया करते थे, तो रोज़ दानी उनके सामने आया करते थे दान लेने के लिए। तो एक आदमी मतलब डेली आता था दान लेने के लिए और
फिर उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि राजा साहब, आप जब दान देते हैं तो सर को नीचे करके क्यों दान देते हैं? आखिर ऐसा क्यों जो लोग दान देते हैं? बहुत से लोग दान देते तो एकदम समझते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी धारणा मन में आनी नहीं चाहिए। राजा साहब ने ये कहा कि भैया, मैं जो सर नीचे किए हूँ, मैं नीचे जो सर किए करके मैं दान देता हूँ, मैं अपना कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं जो ऊपर वाला दे रहा मैं उसको दे रहा हूँ। देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग कहें मैं दे रहा ताते झुक गए नैन। लोग मुझसे जान रहे हैं मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान दे रहा है, इसलिए मेरे नैन झुके हुए हैं। तो आप जो दान दें, जो भी लोग जो भी परमार्थ करें, ये मान करके करें वो ईश्वर की प्रेरणा से मैं दे रहा हूँ और ये करना चाहिए। मतलब सर ऊपर करके नहीं, मतलब करना चाहिए। मैं आए हुए भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ये चाहूँगा कि हमेशा परमार्थ में ये अपना समय ज़रूर ध्यान दें। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, और मुझे भी लगता है यदि समाज सेवा का ये काम अपना अंतिम रूप तभी पा पाएगा, अनुभवी लोगों का साथ और हमारे युवाओं का हाथ दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ेगा।